बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहू ऑफिशियल के नाज़रीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अब्यात बाहू के बैत नंबर 104 में खुश आमदीद कहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस कलाम में फरमाते हैं, सोज़ कनू तन सड़िया सारा, दुखां डेरे लाए हूँ, कोयल वांग कुकिंदी वत्तां, दे न होण अजाए हूँ, बोल पपीहा सावन आया, मौला मी वरसाए हूँ, साबत सिदक ते कदम अगूहाँ, बाहू यार मिलाए हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सोज़ कनू तन सड़िया सारा, दुखां डेरे लाए हो। मेरा वजूद इश्क की आग से जल गया है, मुझ पर तो दुखों ने डेरे लगाए हुए हैं। कुरान पाक की सूरह अल अराफ आयत नंबर 205 में फरमाने रब्बे करीम है, ए नबी अपने रब को सुबह शाम याद किया करो, दिल ही दिल में जारी और खौफ के साथ, और ज़ुबान से भी हल्की आवाज़ के साथ। तुम उन लोगों में से ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुहकमुल फ़ुक़रा में एक हदीस पाक नकल फरमाई है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोशी औलिया अल्लाह के दिलों पर हराम है, यानी औलिया अल्लाह हर वक्त अपने दिलों में अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस कलाम के दूसरा मिसरा में फरमाते हैं, कोयल वांग को केंदी वत्तां, दे ना होण अजाए हूँ। मैं दीदार की प्यास की वजह से कोयल की तरह फरियाद करता हूँ, ताकि ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है और रहमत की बारिश के नाज़ल होने के दिन ज़ाया न हो जाएं। सूरह ताहा आयत नंबर 124 में फरमाने खुदा है, और जो मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंग ज़िंदगी होगी, और क़यामत के रोज़ हम उसे अंधा उठाएंगे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के अज़ाब से निजात दिलाने के लिए ज़िक्र अल्लाह के अलावा आदमी के पास और कोई मोतबर अमल नहीं है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत के तीसरा मिसरा में फरमाया है, बोल पपीहा सावन आया, मौला मी वरसाए हूँ। रहमत इलाही के बरसात का मौसम सावन की रुत आ गई है, तो आप भी कुछ मार्फत के राज खोलें, शायद मेरी फरियाद को रब ताला सुन ले और बाराने रहमत मुझ पर बरसा दे। सूरह अल अनकबूत आयत नंबर 58 में फरमाने खुदा है, जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमाल किए हैं, उनको हम जन्नत की बुलंदो बाला इमारतों में रखेंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहाँ वो हमेशा रहेंगे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कुलीदुल तौहीद कलाम में एक मुकाम पर फरमाते हैं, जिस शख्स के वजूद में ज़िक्र इलाही तूफ़ान नूह की तरह जोश ज़न हो, वो रूहानियों से हम कलाम हो सकता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस कलाम के चौथा मिसरा में फरमाते हैं, साबत सिदक ते कदम अगूहाँ, बाहू यार मिलाए हूँ। ए बाहू कुर्बे इलाही के मतलाशी मुसाफिर कदम आगे बढ़ाओ, अल्लाह पाक अपने चाहने वालों को अपना दीदार करा देगा। सूरह अल हदीद आयत नंबर 19 में फरमाने खुदा है, और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं,
وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے اعمال کا اجر ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضل اللقاء خرد میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دیدار کا طالب ہے وہ نیک بخت انسان لائق عزت و احتشام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا منکر ہے بے شک وہ بدبخت اور مردود ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے بیت نمبر 105 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔